स्वागत है आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है क्योंकि ये कन्फ्यूजन को दूर करने वाला वीडियो है। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा, मेरा घर ईस्ट फेसिंग है, मेरा घर नॉर्थ फेसिंग है, मेरा घर साउथ फेसिंग है। लेकिन ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन सा फेसिंग किधर है? कई बार इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देखा गया है। लोग ये सोचते हैं कि जब वो घर की तरफ आते रहते हैं और जिस डायरेक्शन में उनका चेहरा होता है, जिस डायरेक्शन में उनका फेस होता है, वो उस डायरेक्शन का घर है। कई बार लोगों को देखा गया है कि जब वो घर से बाहर निकलते हैं और उनका चेहरा जिस तरफ होता है, उसे वो फेसिंग मानते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं फेसिंग जो है वो कैसे डिसाइड किया जाता है। आपका घर कौन सी फेसिंग का है, ये आज आप इस वीडियो में जान पाएंगे। इसके साथ ही आप देखेंगे कि कौन सा जो फेसिंग है वो शुभ होता है, कौन सा जो फेसिंग है वो अशुभ होता है, किस तरफ का जो घर का मुख है वो आपके लिए बेहतर कामयाबी दिलाता है और किस तरफ आपके घर का दरवाज़ा होना चाहिए। इसके अलावा इस वीडियो में आप देखेंगे कि अगर आपको दिशाओं को लेकर कन्फ्यूजन है तो आप कैसे समझ पाएंगे कि कौन सी दिशा कहाँ है और किस दिशा में रहकर किस तरह के काम करना शुभ होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, यहाँ आप ये जो वाइट बोर्ड है इस पे मैंने एक चार्ट यहाँ बनाया हुआ है और इस चार्ट के माध्यम से आप देखें कि यहाँ पे मैंने ईस्ट लिखा है पूरब, यहाँ पे मैंने नॉर्थ लिखा है उत्तर, यहाँ पे वेस्ट पश्चिम और यहाँ पे साउथ दक्षिण लिखा है। और इसके साथ ही आप जानते हैं जब दो दिशाएं मिलती हैं तो उसका जो कॉर्नर हिस्सा होता है वो विदिशाएं कहलाती हैं और वहाँ पे भी चार अलग अलग डायरेक्शन बनते हैं। जब नॉर्थ और ईस्ट मिलता है तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ईशान कहलाता है। नॉर्थ और वेस्ट जब मिलता है तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वायव्य कहलाता है। जब साउथ और ईस्ट मिलता है तो साउथ ईस्ट कॉर्नर जो है आग्नेय कहलाता है। और जब साउथ और वेस्ट मिलता है तो यहाँ पे नैऋत्य कहलाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि घर का जो मुख है वो कैसे डिसाइड होता है। तो मान लीजिए आप अपने घर में ईस्ट जो यहाँ लिखा है उधर से आप एंट्री कर रहे हैं। मान लीजिए आप यहाँ से आना शुरू कर रहे हैं तो आप इस घर में जब अपना चेहरा इस तरफ लेके आते हैं तो आपको यही लगता है कि आप तो पूरब की दिशा से आए हैं, इसलिए आपका घर जो है वो ईस्ट फेसिंग है। जी, ये बात बिल्कुल गलत है। इसके ठीक उलट आप अपने घर से जब बाहर की तरफ निकलते हैं और जिस तरफ रोड होती है, जिस तरफ जो दिशा होती है, उस दिशा के हिसाब से आप फिक्स करेंगे कि आपका जो है फेसिंग कौन सा है। दोस्तों, आसानी से यहाँ समझते हैं कि फेसिंग कैसे डिसाइड होती है। ये जो आप यहाँ पे एक पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट मान लीजिए आप हैं, ठीक है। तो आपका चेहरा अगर पूरब की तरफ है और यहाँ पे पूरब वाली रोड है, जी हाँ, आप अपने घर से पूरब की तरफ निकल रहे हैं, यहाँ पे पूरब वाली रोड है, तो आपका घर यकीनी तौर पर जो है वो ईस्ट फेसिंग कहलाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप यहाँ हैं लेकिन आप जो है अपने घर से जब बाहर निकलते हैं तो आपका चेहरा जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है, ठीक है। तो आपका जो घर है वो ईशान फेसिंग कहलाएगा। इसी तरह आप यहाँ हैं और आप अपने घर से नॉर्थ की तरफ निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका घर जो है वो नॉर्थ फेसिंग कहलाएगा। इसी तरह से अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, तो आपका घर जो है वायव्य कोण का कहलाएगा, यानी कि नॉर्थ वेस्ट फेसिंग घर आपका जो है ये कहलाएगा। इसी तरह से अगर आप साउथ ईस्ट की तरफ निकलते हैं तो आपका घर जो है आग्नेय कोण की दिशा वाला घर कहलाएगा। अगर आप यहाँ से साउथ की तरफ निकलते हैं तो आपका जो घर है वो दक्षिण मुखी कहलाएगा, दक्षिण दिशा वाला घर कहलाएगा। अब अगर आप साउथ वेस्ट की तरफ निकलते हैं यहाँ पे तो नैऋत्य दिशा वाला जो घर है वो आपका फेसिंग कहलाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि फेसिंग वैसे नहीं डिसाइड होती है कि आप किस दिशा से अपने घर में आ रहे हैं, बल्कि फेसिंग ऐसे डिसाइड होती है कि आप अपने घर के सेंटर से किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं।
अगर आप पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपका घर ईस्ट फेसिंग पूरब मुखी कहलाएगा। अगर आप नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपका घर जो है उत्तर मुखी नॉर्थ फेसिंग कहलाएगा। अगर आप पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपका घर पश्चिम मुखी वेस्ट फेसिंग कहलाएगा। और इसी तरह अगर आप साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपका घर जो है साउथ फेसिंग कहलाएगा। तो बहुत ही आसानी से आपने इस वीडियो में समझा कि किस दिशा से कैसे आप बाहर निकलेंगे और कैसे आपका जो है घर का फेसिंग डिसाइड होता है। दोस्तों अब बात होती है कि किस दिशा का जो घर है वो शुभ माना जाता है। किस दिशा में जो है आपके घर का मेन डोर होना चाहिए, गेट होना चाहिए, एंट्रेंस होना चाहिए, ताकि आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। दोस्तों वास्तु विशेषज्ञ मानते हैं, ज्योतिष में इन बातों का उल्लेख है कि जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है यानी कि जो ईशान की दिशा है ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। अगर आपका घर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है यानी कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करते हुए बाहर निकलते हैं, तो मान लीजिए आप बहुत ही अच्छे जो है वास्तु अनुरूप घर में रह रहे हैं। ये बहुत ही शुभता लाता है। दूसरा जो बहुत ही शुभ दिशा है उसमें मैं उत्तर और पूरब इन दोनों को रखता हूँ। यहाँ पे किसी को थर्ड का दर्जा नहीं दे रहा हूँ, बल्कि इन दोनों को ही, उत्तर को भी और पूरब को भी, मैं सेकंड प्लेस पे रखता हूँ। रीज़न ये है कि उत्तर जो दिशा है वो धन की दिशा है, पूरब जो दिशा है वो यश और ख्याति की दिशा है। तो आज की जो दुनिया है उसमें आपको पैसों की भी ज़रूरत है और आज की जो दुनिया है उसमें आपको पॉपुलैरिटी, यश, कीर्ति, नेम फेम ये सब भी चाहिए। तो इन दोनों में कहीं कोई कमतर नहीं है, दोनों ही दिशाएं बहुत ही शुभ है। अब बात आती है तीसरी अच्छी दिशा कौन सी है। तो नॉर्थ वेस्ट जो है वो तीसरी अच्छी दिशा है। यहाँ से आपका घर का जो अगर इंट्रेंस है तो ये बहुत ही अच्छी दिशा मानी जाएगी। फिर इसके बाद बात आती है कि चौथी अच्छी दिशा कौन सी है। तो वेस्ट पश्चिम जो है ये भी एक अच्छी दिशा है। अगर आपके घर का ऑप्शन कुछ ऐसा नहीं बन पा रहा कि आपको नॉर्थ में, ईस्ट में इंट्रेंस मिले, तो फिर वेस्ट जो है ये एक शुभ दिशा है। और इसके बाद जो है पांचवी दिशा साउथ ईस्ट आग्नेय, ये दिशा भी शुभ मानी जाती है। ये उतनी शुभ नहीं है फिर भी शुभ मानी जाती है। अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा तो फिर साउथ ईस्ट कॉर्नर में अगर आपको एंट्रेंस मिल रहा है तो साउथ ईस्ट कॉर्नर का एंट्रेंस भी शुभ माना जाता है। दोस्तों दो दिशाएं जो हैं वो हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें बचकर रहना चाहिए। एक तो है साउथ, साउथ की दिशा में आपके घर का मेन एंट्रेंस नहीं हो, यम की दिशा मानी जाती है ये। तो बिल्कुल कोई नहीं चाहेगा कि उनके घर में जो है किसी तरह की दुर्घटना हो, मृत्यु की घटना हो। तो इसलिए लोग साउथ वाले डायरेक्शन को बिल्कुल ही परहेज करते हैं। और जो सबसे खराब कहा जाए एंट्रेंस है वो है साउथ वेस्ट नैऋत्य। ये दिशा बहुत ही अशुभ मानी जाती है। यहाँ पे आपको किसी भी हालत में अपने घर का एंट्रेंस नहीं रखना है। ऐसे घर जिनका एंट्रेंस साउथ वेस्ट में होता है, कई बार देखा गया है कि वहाँ दुर्घटनाएं होती हैं, चोरी की घटनाएं होती हैं, आगजनी की घटनाएं होती हैं। तो भला ऐसे रिस्क कौन लेना चाहेगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप भी साउथ और साउथ वेस्ट में जो है वो घर न लें। ऐसे फेसिंग का घर न लें जो कि साउथ फेस करता हो या साउथ वेस्ट फेसिंग करता हो। इसको छोड़कर अगर आपको नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, इन सभी डायरेक्शंस में साउथ ईस्ट में घर मिल रहा है, आपके घर की फेसिंग है, तो ये सब ओके है। लेकिन साउथ और साउथ वेस्ट को मैं बिल्कुल नहीं ओके करूँगा। तो आप भी परहेज करें इस तरह के घर को लेने में। दोस्तों अब इस वीडियो में आगे देखते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी दिशा कहाँ है। वेल ये बहुत ही आसान है। सूरज पूरब में उगता है, तो अगर आपको सूरज दिख गया तो आप सुबह सुबह ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरब कौन सी दिशा होगी। और सूरज जो है सूर्यास्त होता है पश्चिम में, तो पूरब और पश्चिम तो आपको आसानी से डिसाइड हो गए। दिन भर जो है सूरज साउथ में रहता है, मतलब सुबह 9-10 बजे से लेकर शाम के 4-5 बजने तक
सूरज जो है पूरा साउथ डायरेक्शन का ही चक्कर लगाता है और शाम में पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है। और नॉर्थ जो है इसमें सूरज न के बराबर ही जो है वो जाता है। गर्मी के दिनों में ज़रूर थोड़े समय तक सूरज नॉर्थ में रहता है, लेकिन ऐसे आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि किसी दिन सूरज नहीं निकला और आपको डायरेक्शन का पता करना है, फिर आप क्या करेंगे? वेल, आपके हाथ में मोबाइल तो ज़रूर होगा, तो आप अपने मोबाइल को उठाएं और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर कॉम्पास 360 लिखें। ऐसे करके आपके पास ऐप आ जाएगा और इस ऐप की मदद से आप जो है ईजिली डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास भी कॉम्पास 360 है, मैं इसको ओपन करता हूँ और अभी आप देखें ये इस प्लेस को रीड कर रहा है। देखिए, आप देखिए, जब आप इसको मूव करते हैं तो ये डायरेक्शन मूवमेंट बताता है। अब आप देखें यहाँ पे, ये अभी ईस्ट डायरेक्शन बता रहा है। जी हाँ, और आप इसको थोड़ा सा और मूव करेंगे तो अभी यहाँ पे डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट बता रहा है। और इसको थोड़ा मूव करेंगे तो अभी देखिए ये यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन बता रहा है। जी हाँ, ये देखें, नॉर्थ डायरेक्शन बता रहा है। तो अब आप इस फोन को सेम डायरेक्शन से थोड़ा उलट के दूसरी दिशा की तरफ लेकर जाएं, साउथ डायरेक्शन बता रहा है। तो यहाँ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डायरेक्शन कौन सी है। जैसे अभी इस वक्त आप देख सकते हैं ये नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन बता रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी स्थान में कौन सी दिशा है, ठीक है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये आप पता कर सकते हैं। और इस तरह से जो है आप अपने घर का जो है ईजिली सभी दिशाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं इस ऐप की मदद से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस पूरी वीडियो को देखकर आपको वास्तु में कैसी दिशाएं होती हैं, कौन से दिशाओं की तरफ से प्रवेश करना घर में शुभ होता है, और दिशाओं को लेकर अगर आपके मन में कुछ भी कंफ्यूजन था तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आपको ये कंफ्यूजन जरूर दूर हो गया होगा। दोस्तों, आखिरी में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पर मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जो वास्तु की अवेयरनेस है वो सभी लोगों तक पहुंचे और सबकी ज़िंदगी में सुख, शांति और समृद्धि आए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सुशांत को दीजिए इजाजत। थैंक यू।